आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। हम दोनों की करेंगे आज हम, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की करेंगे, ठीक है। और कॉमन साइज अगले क्लास में करेंगे। कंपैरेटिव में क्या होता है, ये दो हमारे टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। ये दोनों ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले टूल हैं। हम ताकि कंपेयर कर सकें कि पिछले साल हमारी एसेट्स क्या थी, पिछले साल हमारी लायबिलिटी क्या थी, इस साल हमारे एसेट्स या लायबिलिटी क्या है। तो ये मैंने डिफरेंस तो आपको उसमें जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का जो पूरा डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज हम इसका डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस शीट का इस तरह से दिया होगा, आपको सब कुछ दिया होगा यहाँ, ठीक है। तो जब आप आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर की डेट 31 मार्च 2016, फिर लिखेंगे करंट ईयर की डेट 31 मार्च 2017, ठीक है। ये हम बना रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऊपर यहाँ मैं इसकी हेडिंग ना इसी को बदल देती हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ फलाना लिमिटेड, जिस भी लिमिटेड का होगा, एज ऑन, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट एज ऑन 31 मार्च 2017, क्योंकि हम 17 का बना रहे हैं, मतलब 16 17 का बना रहे हैं, तो ये हम एंडिंग में ही बनाएंगे। दोनों ही लिख दो 16 एंड 17, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे वही आइटम्स आ जाएंगे जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही सारे आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है। क्या चीज पूछ लो, डिफरेंस आएगा। हाँ 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 हाँ, तो जैसे पहला हमारा दिया हुआ शेयर कैपिटल, ये आपको एज इट इज लिखना है, कुछ भी आपको इसमें अलग नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया शेयर कैपिटल 2016 में थी 25 लाख, यहाँ लिख देंगे 25 लाख, और यहाँ लिख देंगे ये भी 25 लाख की है। अब यहाँ पे चेंज क्या है, जीरो, तो आप जीरो ना लिख के आप यहाँ पे डैश लगा दीजिए, ठीक है। जीरो ना लिख के आप यहाँ पे डैश लगा देंगे कि कोई चेंज हुआ ही नहीं शेयर कैपिटल में। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 2016 में है 10 लाख और 2017 में है 6 लाख। तो 16 में हमारा ज्यादा था, 17 में हमारा कम हो गया, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो जहां भी डिक्रीज होगा वहां पे आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 4 लाख, जहां भी ब्रैकेट का होगा वहां समझ लीजिए वो नेगेटिव अमाउंट है, समझ गए, ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हम निकालेंगे, देखो कुछ बच्चे ना वैसे याद रख लेते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, और इसको डी बोल देंगे, ठीक है। तो डी हमारा कैसे निकलेगा, सी अपॉन ए इंटू 100। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर को ए मानना है, करंट ईयर को बी मानना है, सी आपका एब्सोल्यूट चेंज है, और डी परसेंटेज निकालने के लिए आप करेंगे सी अपॉन ए इंटू 100। तो मेरा यहाँ पे आया 4 लाख, 4 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100, लाख से लाख कट जाएगा, 4/10 इंटू 100, 0 से 0 40%। यहाँ लगा देंगे हम, परसेंट हम ऊपर लगा चुके हैं, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मेरी मान के चलिएगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा ही दीजिएगा, ब्रैकेट तो लगेगा ही, क्योंकि ये डिक्रीज परसेंटेज है। मैं 2 पॉइंट लगाने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार जब आप परसेंटेज निकालने जाएंगे वहां पे आपका डेसिमल में निकलेगा, तो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालें, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारा 15 लाख 2016 का, और यहाँ है हमारा 16 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख से। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब परसेंटेज निकालेंगे, देखो लाख से तो लाख कट ही जाएगा। 1/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100, 5 से 15, 5 से 20, यानी कि 20/3। तो 3×18, 3×18, 6 से 14 चला जाएगा, तो 6.67। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6.67%। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद है हमारा करंट लायबिलिटी। तो जैसा जैसा जो है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, आपको सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। कंपैरेटिव सबसे इजी होता है, 3 या 4 नंबर का आता है पेपर में, एंड बच्चे फ्री के नंबर लेके जाते हैं 4 नंबर से। ठीक, तो करंट लायबिलिटी दी हुई है हमें 4,50,000, और यहाँ दी हुई है 5 लाख। तो 50,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50,000 अपॉन में 4,50,000, 200 का है 9, तो ये आ जाएगा 11.11%। ठीक है, 11.11%। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, ठीक, तो वो है हमारा 25 लाख और 35 लाख। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें आपको बता दूं, बैलेंस शीट में आपका यहाँ पे, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, अगर वहां पे आता है कि बैलेंस शीट के फ्लो में करिए, तो ये सारी आपकी लायबिलिटी है। तो ये आपको पता होगा किस किस हेड के अंदर आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका नॉन करंट भी आ जाएगा, और करंट लायबिलिटीज में ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप टोटल लायबिलिटी का एक कॉलम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको उसका बैलेंस शीट का एक फॉर्म भी बनाना है, मतलब बैलेंस शीट में प्रॉपर करके बनाएंगे, तब आप इसका यहाँ टोटल लायबिलिटी निकाल लेंगे, और इंक्रीज डिक्रीज बस वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो बकायदा क्वेश्चन में होना चाहिए मेंशन, तो हम कर देते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम यहाँ पे टोटल एसेट्स का भी करके निकाल दें। कंपैरेटिव समझ में आ गया। अब आगे तक भी करूंगी तो जस्ट वही डाटा है और उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी टाइप के पहले हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे।